दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2020 और आज कुछ इंटरेस्टिंग वन लाइनर करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबी नदी पुल के निर्माण का ठेका किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है L&T कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन को। और ये भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल का निर्माण हो रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल हाईवे 127B पर बनाया जाने वाला 19 किलोमीटर लंबा पुल है, जो कि असम में धुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी से जोड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लचित दिवस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये लचित दिवस असम में प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है और सेना के जनरल चाओ लचित की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्होंने असम में मुगल साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए अथक संघर्ष किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हिम सुरक्षा अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अभी ये हाल ही में शुरू किया गया। ये अभियान महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करेगा और इसको 25 नवंबर 2020 से 27 दिसंबर 2020 तक शुरू किया गया है। अब चौथे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अवैध या जबरन धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 कहाँ पारित किया गया? तो सही जवाब उत्तर प्रदेश। और इसका जो मेन बात है कि विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस अध्यादेश को पारित किया गया है। इसके तहत बल, छल, अनुचित दबाव या विवाह करने के लिए मजबूर करना और तो इन सब चीज़ों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके लिए 10 साल की कैद या 50,000 जुर्माना या दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। किस प्रमुख शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब है मौलाना कल्बे सादिक, जो कि 2017 में सुर्खियों में आए जब उन्होंने मुस्लिमों को अयोध्या में ज़मीन हिंदुओं को देने के लिए वक्तव्य दिया था। तो इस नाम को हमें ध्यान रखना है, मौलाना कल्बे सादिक। अब छठवें प्रश्न की तरफ। 25 नवंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए? तो इसका सही जवाब है लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। तो इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का और एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। आगे बढ़ते हैं हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ। भारत के किस टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण और बचाव के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है? तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भारत के किसी भी टाइगर रिजर्व को आज तक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये पहला टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर बाघों का निरंतर संरक्षण किया जा रहा है। इस वजह से 2014 में जो बाघों की संख्या 25 थी वो 2018 पहुँचते पहुँचते 65 तक पहुंच गई और इसीलिए इसको इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। TX2 का लक्ष्य भी टाइगर ×2 रखा गया था कि मतलब टाइगर की संख्या को बढ़ाना। और अगर हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात कर लें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना जून 2014 में हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। कौन इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली अरब दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो इसका सही जवाब है शेखा बोडौर। जी हाँ, शेखा बोडौर अरब दुनिया की वो पहली महिला है जो कि इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है। प्रश्न नंबर 9, सऊदी अरब के मौद्रिक प्राधिकरण का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सऊदी सेंट्रल बैंक। अब 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने 25 नवंबर 2020 से अपने राज्य में आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट RT-PCR अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। बिहार विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया? सही जवाब विजय कुमार सिन्हा। प्रश्न नंबर 12, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममादू तंदजा का निधन हुआ? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। तो इसका सही जवाब है नाइजर के ये पूर्व राष्ट्रपति थे और 1999 से 2010 के बीच 2 बार इन्होंने नाइजर पर
शासन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2021 में कौन सा देश फुटबॉल के अरब कप टूर्नामेंट का आयोजन करेगा? सही जवाब कतर। कतर वो देश है जो कि अरब कप टूर्नामेंट का आयोजन कर रहेगा और इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 22 टीमें शामिल होंगी। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान में जहां टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 30 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। 15वां प्रश्न, किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता? तो इसका सही जवाब है बिली बैरेट और ये ब्रिटिश एक्टर हैं और ये बहुत छोटे से बच्चे हैं। इनकी एज 13 साल की है, 13 इयर्स की, और इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले ये आज तक के यंगेस्ट एक्टर हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ये नाम ध्यान रखना है, बिली बैरेट। 16वां प्रश्न, भारत के किस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब है केरल। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 25 नवंबर 2020 को किस विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का हार्ट अटैक से निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है डिएगो मैराडोना। जी हाँ, अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जब जब फुटबॉल का नाम लिया जाता है तो उसमें मैराडोना का नाम ज़रूर होता है। और इनका हैंड ऑफ गॉड नामक जो एक गोल था वो काफ़ी फेमस हुआ था और वो विवादित गोल इसलिए था क्योंकि गोल करते हुए मैराडोना के हाथ से बॉल लग गई थी और इसका विरोध विरोधी टीम ने भी किया था, लेकिन उस समय रेफरी ने कहा कि नहीं, गोल प्रॉपर हुआ है और उस गोल की बदौलत ही अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ वो क्वार्टर फाइनल मैच जीता था। और न सिर्फ उस मैच को जीता बल्कि उन्होंने आगे चलकर वर्ल्ड कप को भी जीता। तो ये हैंड ऑफ गॉड जो गोल है वो काफ़ी फेमस हुआ था। तो मैराडोना का दुखद निधन हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में सुखजीत मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब में कपूरथला ज़िले के फगवाड़ा में इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसमें लगभग 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा क्योंकि इसमें कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाएं भी हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने योग्य है। अब 19वां प्रश्न, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में ये पुस्तक अभी आई है और इसके जो लेखक हैं वो विनय सीतापति हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 100 साल की यात्रा के बारे में बताया है। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य में देश की सबसे लंबी पानी की टनल परवान टनल का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है? तो सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में देश की सबसे लंबी पानी की टनल का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। 21वां प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा में आवश्यक सेवा संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। प्रश्न नंबर 22, सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस कब मनाया गया? सही जवाब 24 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएसयू ने उड़ीसा में महानदी बेसिन में एक भूकंप अभियान शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑयल इंडिया। और हमारे 24वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत में किस देश में सामुदायिक विकास परियोजना के चौथे चरण की शुरुआत की गई? भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजना के चौथे चरण की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर के दिन ही राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान दिवस भारत गणराज्य का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के दिन को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा लास्ट प्रश्न है 26वां प्रश्न, 26 नवंबर 2020 को किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर 2021 में भारत की कौन सी फिल्म जा रही है? उस फिल्म का नाम है जल्लीकट्टू, जो कि मलयालम फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं लिजो जोसे।
और दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। और वैसे भी ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। तो आए दिन जल्लीकट्टू को लेकर काफ़ी विवाद होता रहता है कि क्या आज के समय में इस प्रकार के खेल का आयोजन किया जाना चाहिए। तो हमारे इन्हीं शब्दों के साथ ही हम आज के अपने करंट अफेयर्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।